आखिर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंच ही गए बाबा बागेश्वर धाम। कल जब हमने उनको धोख लगाते हुए बाबा बागेश्वर के आगे वीडियो देखे, तब यह बात उठने लगी कि आखिर में बाबा बागेश्वर ने श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी को ही अपने इस कन्यादान विवाह समारोह में ही क्यों आमंत्रित किया। जब कल बाबा बागेश्वर के यहाँ पर श्री विधायक रविंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने बाबा बागेश्वर के आगे धोख लगाई, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसे लग रही थी जैसे बाबा बागेश्वर का और श्री विधायक रविंद्र सिंह का बहुत कोई पुराना नाता हो, मेलजोल हो, जुड़ा हो और पहचान हो। 2-3 मिनट रुके और उनसे उन्होंने जितनी हो सकती है थोड़ी बहुत बात करी और धोख लगा करके फिर वहां से निकल गए। और यही नहीं, वहां का मंच भी जो है रविंद्र सिंह भाटी को मिला और उन्होंने वहां पर उपस्थित जनता को जब अपनी मारवाड़ी भाषा में संबोधित किया तो तालियों से पांडाल गड़गड़ाट कर उठा। बात यह है कि आखिर बाबा बागेश्वर ने रविंद्र सिंह भाटी को ही क्यों चुना अपने इस सामूहिक विवाह समारोह में। इस देश में हजारों की संख्या में नेताओं की भरमार है। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं जो बाबा बागेश्वर धाम के भाया बाबा बागेश्वर के एक छोटे से निमंत्रण पर वहां पहुंचने को तैयार और तत्पर नजर आते हैं, लेकिन वहां पर हर किसी नेता का पहुंच पाना मुश्किल होता है। भीड़ के साथ में कोई पहुंचे तो अलग बात है, लेकिन बाबा बागेश्वर के निमंत्रण पर वहां पहुंचा जाए तो वह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात हो क्यों नहीं, क्योंकि इसी धाम पर बाबा बागेश्वर के निमंत्रण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी को बाबा बागेश्वर द्वारा निमंत्रण देने के पीछे कोई पर्दे के पीछे की राजनीति है? क्या कोई एक संदेश है? वह तो अभी खुला नहीं है, लेकिन इसकी यदि हम तह में जाएं तो कुछ और भी हकीकत नजर आती है। सबसे पहली हकीकत यह है कि बाबा बागेश्वर और रविंद्र सिंह भाटी दोनों लगभग हम उम्र के ही हैं। बाबा बागेश्वर संत है तो रविंद्र सिंह भाटी जो है वह एक जन सेवक है और नेता है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन दोनों की उम्र समकक्ष ही है, लेकिन दोनों के जो तेवर हैं वह तीखे हैं। बाबा बागेश्वर भी जो है एक संत के रूप में एंग्री यंग मैन के रूप में जाने जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि छाती छोलते हैं। किसकी छाती छोलते हैं? चाहे वह विपक्ष के लोग हो, राजनीति से उनका कोई सीधा तो जुड़ाव नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वर्तमान में देश की जो केंद्र में सरकार है उसकी वह सनातनी होने के नाते पक्षधर है और समय समय पर वह गाए बगाए इशारों में विपक्ष को कोसते हैं और मुस्लिम वर्ग को भी कोसते हैं जो कि राष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ होते हैं। तो वो एक जो संत हम देखते हैं कि संत जाते हैं और कथा करते हैं और कथा के अलावा कभी छोटी मोटी बात इधर उधर की कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः वह कथा में और भगवान के जीवन में सार संक्षेप इस तरीके की उनकी बातें होती है कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे बिताया जाए। लेकिन जो बाबा बागेश्वर धाम का बाबा बागेश्वर का उद्बोधन होता है वह बहुत ही आक्रामक होता है और इस छोटी सी उम्र में उनकी इस आक्रामकता ने ही जन जन में उनके प्रति भक्ति भाव पैदा कर दिया है और वह लोगों के दिलों और दिमाग में इस तरीके से बस गए हैं कि उनके एक आह्वान पर या उनकी एक झलक पाने को लाखों लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं और भीड़ को संभालना वहां की व्यवस्था के बस की बात नहीं होती है। बात हम रविंद्र सिंह की भी करें तो वह भी कहीं ना कहीं युवा है और बाबा बागेश्वर के समकक्ष हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र के समकक्ष हैं, लेकिन वह भी संत नहीं है, लेकिन
एक राजनेता है और राजनीतिक क्षेत्र में वह काम करते हैं, लेकिन जो समानता है कि वह भी एक एंग्री यंग मैन की तरह काम करते हैं, और जब वो बोलते हैं तो फिर जो है हड़कंपी मचता है, और लोग उनके आह्वान पर भी जो है हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं। इनकी झलक पाने को भी लोग बेकरार देखे जा सकते हैं। हालांकि संत और रविंदर सिंह की भाटी की उम्र भले ही बराबर मान ली जाए, लेकिन उनके बीच में वर्तमान में फासला बहुत लंबा है। संत जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां अभी रविंदर सिंह भाटी का सफर प्रारंभ हुआ है। तो बात हम यही कर रहे थे कि दो युवाओं का वहां पर संगम था, बाबा बागेश्वर धाम में, एक संत के तौर पर तो एक राजनेता के तौर पर। संत ने निमंत्रण दिया था, बाबा बागेश्वर ने निमंत्रण दिया था रविंदर सिंह भाटी को, और उनके इस निमंत्रण पर जो है वह रविंदर सिंह भाटी जो है वहां पर पहुंच गए, और वह गिने चुने उन राजनेताओं में शुमार हो गए जिन्हें बाबा बागेश्वर का निमंत्रण मिलता है। अब इसके पीछे, इस निमंत्रण के पीछे की कोई राजनीतिक कहानी है, उसका फिर हम आने वाले समय में विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब जो है एक हम कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर और जो है रविंदर सिंह भाटी का एक तरीके से मिलन, परिचय वह जो है हो चुका है, और वह दोनों एक दूसरे के कुछ हद तक करीब आ चुके हैं। एक इस कार्यक्रम के अलावा भी जो हमारे पास में जानकारी है, बाबा बागेश्वर के साथ में उनकी व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सकती है, और वह मुलाकात किस संदर्भ में होगी, क्या बातें होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।